हाय डियर स्टूडेंट, प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं सुभाष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम इस वीडियो में पढ़ाने वाले संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.6 है। ठीक है, देखिए इसमें प्रश्नावली 6 में जो है 1.6 में हमारे पास पहली सवाल में 3 सवाल है। ठीक है, और इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे है पहली सवाल है जिसका हल देखेंगे हम। पहली सवाल देखते हैं इसका। यहाँ देखिएगा है 64 की घात 1/2। अब जब घात 1/2 में है या बटे में है तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 64 है। 64 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना। ठीक है, तो ये खंड हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो घात है बटे में जो हर है, ठीक है, अगर भिन्न में है घात और हर है, हर में जो घात है उसको देखना है वो कितनी बार है। ये तो केवल 2 बार है। ठीक, ये 2 बार है तो हमें ये देखना है कि इसको भी हम घात 2 के ही रूप में बनाएंगे। अगर यहाँ 3 है तो इसको भी घात 3 के रूप में बनाए, अगर यहाँ 4 है तो इसको घात 4 के रूप में बनाए। तो ये याद रखिएगा, तो बराबर में बन रहा है। हाँ, ये और ये। ठीक, तो 2 दूना 4 दूना 8 2 दूना 4 दूना 8, मतलब ये हो जाएगा 8 की घात 2। 8 की घात 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 8 की घात 1 मतलब 8 आएगा। ये आंसर होगा। ठीक, चलिए यहाँ लगाते हैं, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आया होगा। यहाँ देखिएगा हम इसको लिखेंगे 8 की घात, ऐसे लिखेगा 8 की घात 2 गुणे 1/2। ठीक, 2 से 2 कैंसल, फिर आएगा आंसर 8। ठीक, फिर यहाँ पे दूसरी सवाल भी देखते हैं। क्या है 32 32 की घात 1/5। 32 घात 1/5 लिखे हैं। ठीक, अब 32 घात 1/5 तो देखो 32 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 1 2 3 4 5 घात 5 बन रहा है, मतलब 2 की घात 5 गुणे 1/5। 32 को हमने बना लिया 2 की घात 5 और गुणे पहले से था 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, आएगा 2 की घात 1, मतलब आंसर हुआ हमारा 2। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल है तीसरी, इसकी तीसरी सवाल है 125 की घात 1/3 बराबर, देखिएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 5 25 पंचे 125 घात 1/3। हम ऐसे भी लगा सकते हैं यहीं पे। अब इसको बना देंगे 5 की घात 3 गुणे 1/3। 3 से 3 कैंसल, आएगा आंसर 5। ठीक, चलिए प्रश्न 2 है। ज्ञात कीजिए कि पहली सवाल इसमें है 9 की घात 3/2। ठीक, इसमें जैसे इसको लगाए थे सेम वैसे इसको भी सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, पहली सवाल लेते हैं 9 की घात 3/2। ठीक, अब 9 की घात 3/2 जैसा कि यहाँ 2 है, अगर हम इसे 3 गुणे 3 कर दें तो 3 त्रिक का 9, मतलब कि ये हो जाएगा 3 की घात 2 गुणे 3/2। तो 2 से 2 कैंसल, फिर आएगा 3 की घात 3। तो इसका क्या आंसर आएगा? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं। दूसरी सवाल है 32 की घात 2/5, मतलब 32 घात 2/5 तभी हमने किया था यहाँ पे। ठीक, तो 2 की घात 5 होता है गुणे ये हो जाएगा 2/5। 5 से 5 कैंसल हो जाएगा, बचेगा 2 की घात 2। आंसर क्या होगा? 2 की घात 2 मतलब 2 दूना 4। चलिए तीसरी सवाल देखते हैं। तीसरी सवाल है 16 की घात 3/4। 16 की घात 3/4। ठीक, अब 16 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 2 की घात 4 बनेगा, है ना। चलिए यहाँ पे बनेगा 2 की घात 4 गुणे 2 3/4। कितना? 3 है। हाँ 3 है, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, बनेगा 2 की घात 3 बराबर 2 दूना 4 दूना
8। चलिए चौथी सवाल देखते हैं। चौथी सवाल है 125 की घात -1/3, -1/3 है। अब देखिए 125 को हम करेंगे तो 5 × 5 × 5, ठीक, 5 × 5 = 25, 125, अर्थात क्या बन रहा है, 5 की घात बन रहा है 5 की घात 3 गुणे घात है माइनस में 1/3, तो इससे ये कैंसल हो जाएगा, ठीक, फिर बचेगा 5 घात -1, और जब घात माइनस में होता है तो हम उसे प्लस में करने के लिए क्या करते, बटे में कर देते हैं, ठीक, ये हो जाएगा +5 घात 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 1 लगाया नहीं जाता है, ठीक, 1/5 इसका आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे, जिसको सरल करना है, ठीक है। इसमें लगभग आपको इतने फार्मूले आवश्यक पड़ेंगे इस सवाल को लगाने के लिए। तो देखते हैं फार्मूले क्या है, जैसे कि a⁴m × a⁴n, अगर ये है, ठीक है, आधार बराबर है, ठीक है, और घात अलग अलग है, ठीक है, आधार बराबर है, घात अलग अलग है, तो आधार 1 कर लेंगे, जो है a ले लिए, और पावर में क्या है, m × n। अगर यहाँ पे गुणा है, अगर यहाँ गुणा है तो m + n हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए है 3 की घात 2, ठीक, गुणे 3 की घात 4, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बराबर है, 3 एक बार लिख लो, 4 और 2 जोड़ लो, मतलब 4 2 6 हो जाएगा, ठीक, ऐसे, ठीक। अब इसको देखते हैं, a⁴m⁴n है, मान लीजिए 3 की घात 2, पहले फार्मूला बता दें, अगर a⁴m⁴n है तो ये हो जाता है a⁴m × n, घातों का गुणा हो जाता है, ठीक। कैसे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ले लें 3 की घात 2 की घात 4, 3 की घात 2 की घात 4, m के स्थान पे 3 2 रख, a के स्थान पे 3, m के स्थान पे 2, n के स्थान पे 4 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा हो जाएगा 3 की घात 4 × 8, ये हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, जैसे है आधार बराबर है दोनों का, ऊपर नीचे भाग में है, ये भाग में है, ये बटे में है, मतलब भाग में है। अगर गुणा में है तो घातें जुड़ेंगी, अगर भाग में है तो घातें घटेंगी, a⁴m - n, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a⁴m - n हो गया। चलिए एक हम सवाल ले लेते हैं, 3 की घात 2 बटे 3 की घात 4, या फिर 3 की घात 4 3 की घात 2, ऐसे लिख लेते हैं, घटाने में आसानी होगा। यहाँ देखते हैं 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, आधार बराबर है और ये बटे में है, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 3 की घात 4 - 2, 3 की घात हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, ये आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, जैसे है 3, ठीक, अब आधार अलग अलग है, घात बराबर है, 3 की घात 2 गुणे और 2 की घात 2, ठीक। अब देखो ये m है, ये n है, अलग अलग है ना, ये भी अलग अलग है, लेकिन घात क्या है, बराबर है। जब घात बराबर हो तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लो, 3 × 2 और आधार एक बार लिख दो, ठीक, तो 3 दूना 6, 6 की घात 2। इस तरीके से हम ये फार्मूला, हमने आपको फार्मूला बता दिया, आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। तो ये जो है, यहाँ देखिएगा, ये जो है हमने इसका फार्मूला नहीं बताया, ये हो जाएगा m × n होल घात 1, ठीक, ये हो जाएगा, और ये इस पे हम सवाल बताएंगे आपको, ठीक। चलिए आगे हम अब अपनी सवाल देखेंगे, जो आपको हम चैप्टर में पढ़ा रहे हैं, इस एक्सरसाइज में जो पढ़ा रहे हैं उसको देखिएगा। यहाँ पे पहली सवाल है, ठीक है, पहली सवाल है 2 की घात 2/3, 2 की घात 1/5, ठीक। तो इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिएगा, लिखेंगे, चूंकि आधार तो बराबर है तो 1 बार 2 लिख लो, 1 बार 2 लिख लो, और इसको 2/3 + 1/5 बराबर 2 की घात, आधार बराबर है 15 आएगा, ठीक, आधार बराबर है 15 आएगा, 5 दूना 10, 3 × 9 3, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 10 3 13/15, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल है 1/3 की घात 3 घात 7 बराबर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको ऊपर करो, सबसे पहले इसको ऊपर करो,
जब घात में लगी संख्या को अगर ऊपर करते हैं तो उसका घात क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ठीक, अब देखिएगा 3, अब वो फार्मूला बना ना a की पावर m होल n ना, ये बनेगा ना। तो इसका क्या बताया था हमने, बताया a की पावर m इंटू n, ये हो गया था। तो चलिए यहाँ देखते हैं, ये भी हो जाएगा माइनस 7×21। ठीक, अब तीसरी सवाल देखते हैं। तीसरी सवाल थी 11/1/2 और फिर था 11/1/4 घात में था। अब चूंकि आधार बराबर है तो आधार एक बार लिख दो। ठीक, और घात क्या है, घात बराबर नहीं है तो घात, और ये किस में है, भाग में है, तो बटे में है तो घात क्या होगी, घटेगी। 1/2 माइनस 1/4, 11 बराबर एलसीएम हो जाएगा 4, एलसीएम हो जाएगा 4, 4 का नाम 4 माइनस 2 का नाम 2। ठीक, हो जाएगा 11 की घात 4 में से 2 गया 2/4, 2 दूना 4, हो जाएगा 11 की घात 1/2। ठीक, अब तीसरी चौथी सवाल देख लेते हैं। चौथी सवाल है 7 की घात 1/2, 8 की घात 1/2। अब देखिए चूंकि आधार बराबर नहीं है तो एक ब्रैकेट में कर लो गुणे के साथ, घात बराबर है उसको बाहर लगा दो। अब क्या हो जाएगा 7 8 56, 7 8 56, 56 की घात 1/2। ठीक, अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। आपकी प्रश्नावली 1.6 और ये चैप्टर जो है संख्या पद्धति ये आज कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे प्रश्नावली 2 पर। चलिए ओके।